लेट्स टॉक अबाउट वेरी पॉपुलर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। What is a voltmeter and what is an ammeter? These are two important things we use in circuit. Ammeter is used to measure current in a branch. Current in a branch. Current in a branch. जैसे मान लो कोई सर्किट है। पिछले पेज में हमने कुछ सर्किट बनाया था, चलो ऐसा था, ऐसा एक लगा हुआ था, फिर यहां से हमारे तीन पैरेलल में जा रहे थे। ठीक है ना? तो इसमें देखो कितनी ब्रांच है। अगर मैं इस पॉइंट के नाम दे दूं, ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इस पॉइंट को सी नाम दे दूं कुछ, राइट? तो इसको मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ डी दे दूं, यहाँ पर कुछ ई दे दूं, यहाँ पर एफ दे दूं, इसको जी दे दूं। तो देखो, एक ये ब्रांच है GABC। इज इट ए ब्रांच? ब्रांच किसे कहते हैं जी? जिसमें सारे में सेम करंट है, उसको हम ब्रांच कहेंगे। समझ में आ रही बात? ब्रांच में क्या है, सारे में सेम करंट है। इसके बाद जब यहां से करंट आएगा तो अब करंट के तीन टुकड़े हो जाएंगे। कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। ठीक बात है? तो ये तीनों ब्रांचेज हैं, CDG, CEG, CFG, देर ऑल ब्रांचेस। तो मुझे मान लीजिए इस ब्रांच में करंट निकालना है, किसी ब्रांच में। तो मैं यहां पर क्या करूं, इस जगह पे एक ये जो CDE CDG है, मान लो इसमें मुझे करंट निकालना है इस ब्रांच में। यहां पर तो एक ही रेजिस्टेंस है, इसको मैं मिटा दूं। ये सी था, एक ही रेजिस्टेंस थी, और ऐसे था, राइट? ये जी था। मुझे इसमें करंट निकालना है जी। तो क्या करूंगा मैं, क्या करूं निकालने के लिए कि हिस्सा यहां से मैं तार काट काट दूंगा यार। यहां से मैं कुछ तार काट दूं और यहां पर एक एमीटर लगा दूं। यहां पर एक एमीटर लगा दूं। अब ये जो करंट जा रहा है वो एमीटर से पास होके जा रहा है। ध्यान से सुन रहे हैं? ये करंट अब एमीटर से पास होके जा रहा है, राइट? इट इज पासिंग थ्रू द एमीटर। इट इज पासिंग थ्रू द एमीटर, राइट? तो जब एमीटर में करंट पास करेगा, एमीटर इज ए डिवाइस विच कैन मेजर हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू मी। हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू मी। बढ़िया बात है। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एन एमीटर। तो उसको कहाँ लगाएंगे हम? उस ब्रांच में सीरीज में लगाएंगे। ब्रांच में क्या होता है, जैसे कि ब्रांच है, इसमें दो रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं ना। अगर मैं साथ में एमीटर भी लगा दूं तो क्या कहूंगा, ये कहूंगा ना एमीटर भी सीरीज में लगा है भाई, है ना? सेम करंट उसमें भी जा रहा है। तो एमीटर को कहाँ लगाते हैं? ब्रांच में सीरीज में, बाकी के साथ सीरीज में लगा देते हैं। तार को बीच में से कहीं काट के बीच में लगा देंगे एमीटर को। बढ़िया बात है। तो सारा का सारा करंट में से पास होकर गुजरेगा और एमीटर उस करंट को नाप लेगा। एमीटर उस करंट को नाप लेगा। कैसे नापता है एमीटर? कैसे वर्क करता है मीटर या गैल्वेनोमीटर, ये हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, जो चैप्टर नेक्स्ट आने वाला है उसमें करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। अभी हम बात यह कर रहे हैं कि ये जो भी है, इसमें एक मीटर, इसमें एक नीडल लगी हुई है जी। इसमें एक नीडल लगी हुई है। ये एमीटर है हमारा, इसमें से एक नीडल लगी हुई है, और ये दो इसके टर्मिनल्स हैं। ये दो उसमें टर्मिनल्स हैं। तो यहां से करंट एंटर करेगा, यहां से करंट एक्सिट करेगा। तो इसमें से होके गुजर रहा है। तो जितना करंट ज्यादा होगा उतनी नीडल ये ज्यादा घूम जाएगी, उतनी नीडल ज्यादा घूम जाएगी। समझ में आ रही बात? तो हम करंट को नाप लेंगे। तो हम करंट को नाप लेंगे। मान लो कि नीडल घूमती है 4 एम्पियर में, मान लो घूमती है, और मैं इसमें 10 निशान लगा दूं,
राइट। तो एक निशान कितना हो गया, 0.4 एम्पियर का, राइट। तो नीडल अगर करंट डालने से यहां तक आती है, मान लीजिए यहां तक नीडल आती है, तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4, 0.4 × 4, 1.6 एम्पियर करंट। ऐसा हम इसको नाप लेंगे। देर कैन बी डिजिटल मीटर ऑल्सो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देर कैन बी डिजिटल डिस्प्ले, वो डायरेक्टली करंट बता देगा। तो फिर स्टेप भी हमारे बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। डिजिटल मीटर होगा तो देर विल मेनी स्टेप्स, राइट। फिर भी एक लीस्ट काउंट तो होगी। आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज एन एमीटर, इट इज ए मेजर्स करंट बाय, यू पुट दैट इनटू सीरीज, वी पुट दैट इनटू सीरीज। अब मुझे बताओ, एमीटर की, मान लो ये ऐसा लगा हुआ है जी हमारा ये, एमीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए। इसमें हमारा करंट कितना था सर्किट में जब एमीटर नहीं लगाया लो था। लो होनी चाहिए। हाँ, तो आई कितना था, E/R1 + R2। मगर अब आई कितना हो जाएगा, E/R1 + R2 + R ऑफ एमीटर। भाई कोई भी डिवाइस है, कुछ तो रेजिस्टेंस होगी ना उसकी। तो अगर मैं एमीटर बेचने वाला हूं, तो कस्टमर क्या कहेगा, अरे भाई साहब मैंने तो आपको करंट नापने के लिए बोला था, आपने तो करंट की वैल्यू बदल दी, मेरा सर्किट ही खराब कर दिया। क्यों जी, तो मैं तो डैमेजेस चार्ज करूंगा आपसे। मैं तो कोर्ट में लेके जाऊंगा आपको, कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा, डैमेजेस चार्ज करूंगा, आपने तो करंट ही बदल दिया। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, मैं रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिससे करंट में ज्यादा चेंज ना आए, मिनिमम चेंज आए करंट में। मिनिमम चेंज कब आएगा, जबकि एमीटर की रेजिस्टेंस मिनिमम पॉसिबल होगी, मिनिमम पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब एमीटर की रेजिस्टेंस कैसे रखी जाएगी, कैसे रखी जाएगी। अगर ये मान लीजिए ओम्स में है, मान लो 2 ओम है, ये कुछ 4 5 ओम है, तो इसका 1% मान लो। 1%, इतना एरर तो मान सकते हैं। तो 2 का 1% क्या हो गया, है जी, 1% ऑफ 2, तो 2/100, मतलब 1/50, या फिर 0.02, 0.02 मतलब 20 मिलियन। समझ में आ रही बात आपको। तो एमीटर की रेजिस्टेंस कैसे होने वाली है, मिली ओम में होने वाली है। एमीटर की रेजिस्टेंस कैसे होने वाली है, मिली ओम में होने वाली है, फॉर नॉर्मल सर्किट, राइट। एम आई गुड, एम आई क्लियर, समझ में आ रही बात। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एमीटर। व्हाट इज ए वोल्ट मीटर देन, व्हाट इज ए वोल्ट मीटर। मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, measures potential difference between any 2 points on a circuit, any 2 points on a circuit। जैसे मान लो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहता हूं, तो मैं इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ठीक है, राइट। तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता हूं, राइट। यूजुअली हम कहाँ लगाएंगे, वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के जो दो एंड्स हैं, इनके बीच में मैं ये वोल्ट मीटर लगा दूं अपना। इसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट कर दूं, और दूसरे टर्मिनल को दूसरे एंड के साथ कॉन्टैक्ट ये कर दूं, एक को उसके साथ ज्वाइन कर दिया, एक को ज्वाइन कर दिया। तो अब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको वोल्ट मीटर को इसमें इंटरेस्ट है क्या, रजिस्टर में। ओके, मुझे क्या लेना देना, मार्केटिंग तो हमने करनी है ना, आई एम द वोल्ट मैन्युफैक्चरर, राइट। मुझे सामान बेचना है अपना, एमीटर को तो क्या फर्क पड़ रहा है, या वोल्ट मीटर को क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये क्या नापेगा, ये बताएगा कि मेरे एंड्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या बताएगा, मेरे एंड में कितना पोटेंशियल। इसको रेजिस्टेंस से क्या मतलब। लेकिन सिंस इसके एंड्स और रजिस्टर के एंड सेम पोटेंशियल है, सेम जगह हैं, और इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होता नहीं है गुड कंडक्टिंग वायर में, तो इसलिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ये नाप लेगा, राइट। बहुत ऑब्वियस ये बात है, फिर भी मैंने बता दी, राइट, जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक बात है। तो वोल्ट मीटर क्या नाप करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स। तो दैट मीन्स यू कैन मेजर इट अक्रॉस ए रजिस्टर, or you can also measure across the battery, right? I may be interested in finding potential difference between the two terminals of the battery. I can put a voltmeter here to find the potential difference, to find the potential difference. But wait, what are the risks? What are the risks? Nothing comes free, right? Nothing comes without introducing errors, right? Everything has a side effect, right, in medicine, right? तो इसमें क्या होने वाला है, अब मैं क्या कहूंगा, वोल्ट मीटर की एक रेजिस्टेंस है, तो यहां से जो करंट जा रहा था, जब मैंने इसको यहां पर लगाया वोल्ट मीटर के, तो पेरेंट की पहले करंट के पास सिर्फ एक रास्ता था जाने का, मगर अब करंट के पास एक ऑल्टरनेट रास्ता भी है।
तो इस रेजिस्टेंस में तो करंट चेंज हो गया, इसमें करंट थोड़ा, हाँ जी, कम हो जाएगा ना, थोड़ा इसमें आ जाएगा, थोड़ा इसमें आ जाएगा, और ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पाथ अवेलेबल, राइट। तो ओवरऑल करंट तो बढ़ जाएगा, ध्यान से सुन रहे हैं, और इसमें करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो वोल्ट में नापना चाहता था वो वोल्टेज भी बदल गई, वो वोल्टेज ही बदल गई। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ मेजर करूं, अगर मैं कोई थर्मोमीटर लगाऊं और थर्मोमीटर मेरा बुखार नापने के बजाय बुखार को बढ़ा दे या घटा दे, है जी, बीपी की मशीन लगाने से मेरा बीपी बढ़ जाए या घट जाए, इज इट गुड मशीन? एनीवन विल बाई दैट मशीन? No, right? Because it's not faithful, right? It's not giving the correct reading, right? So nobody will buy this voltmeter, right? Which is changing the voltage across R, which is wanted to measure, not change. ठीक है? इसका तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब भाई साहब इसके अंदर जो करंट जाना चाहिए कैसा होना चाहिए? बहुत ही मिनिमल। करंट कैसा होना चाहिए? बहुत ही मिनिमल। वो कब होगा? जबकि वोल्टमीटर विल हैव ए हाई रेजिस्टेंस। तो इट विल हैव ए हैज हाई रेजिस्टेंस, राइट? ये तो क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, पर थोड़ा रीजन शायद अब बेटर क्लियर हुआ होगा अगर पहले नहीं सोचा होगा कभी तो इतना। Why it needs a high resistance and why emitter needs a low resistance? Because it is in the parallel across this and the voltmeter is emitter is in series, right? सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, पैरेलल में तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होती है उससे भी छोटी रेजिस्टेंस हो जाती है ओवरऑल, राइट। तो ये बहुत बड़ी होनी चाहिए जिससे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस में इसका कोई इंपैक्ट ना आए। तो वोल्ट मीटर और एमीटर के क्या चैलेंजेस हैं और क्या काम करते हैं ये आपको समझ में आ गया, राइट। मगर ये बनते कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं सिर्फ एक ही डिवाइस से, और इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनता है। कैसे बनता है जी? बहुत आसान है, बहुत आसान है, और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इसको आज हम करेंगे जी। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे। तो पहले हम थोड़ा गैल्वेनोमीटर को डिस्कस कर लें, तभी तो पता चलेगा इससे कैसे बनेगा। तो हमारे सिलेबस में ज्यादा गैल्वेनोमीटर क्या है, उसको हम कहते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। उसको क्या कहते हैं? मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल राइट, मूविंग कॉयल मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, राइट। तो इसमें क्या होता है जी? पहली बात तो इट इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इट इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव डिवाइस से क्या मतलब हो? इट डिफ्लेक्ट्स इट्स नीडल। इसमें भी नीडल है, जैसे वोल्ट मीटर मीटर में नीडल है, इसीलिए तो बने हैं। इट्स नीडल डिफ्लेक्ट्स एट वेरी लो currents. Very low means what? Usually milliamperes. Usually milliamperes. इतने छोटे करंट में भी इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस जो है आप ऐसे मान लो, इट विल बी अ फ्यू ओम्स। यूजुअली इट इज ए फ्यू ओम्स, मे बी 10-20 ohms, 40 ohms, 20 ohms, मे बी 100 ohms। जो आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें इसी रेंज में वोल्ट गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस यूजुअली दी हुई होगी। समझ में आ रही बात? तो थोड़ी जान पहचान हुई इससे। इसमें मिली एम्पियर में करंट जाता है और इतनी इसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये बेसिकली वही है जैसे एमीटर में डिस्कस किया था कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर, इसको हम जी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या है, जी तो मैंने सारे में लिख दिया, तो मैं निडल कहाँ बनाऊंगा, राइट। तो मैं जी नहीं लिखता, जी नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये नीडल है इसकी, ये 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 क्या है? जीरो। अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो नीडल यहां पर होगी, और ये इसके दो टर्मिनल हैं जी। यहां से मैं वायर लगाऊं और यहां से करंट निकालूं, तो ये थीटा डिफ्लेक्शन अगर होगी
तो थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा आई होगा उतनी ज्यादा थीटा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? राइट। अब ये टोटल डिफ्लेक्शन कितनी है? मान लीजिए 80 डिग्री है टोटल डिफ्लेक्शन, या 120 डिग्री है, ऐसा कुछ ले ले। ठीक है ना, 120 डिग्री है, इतनी डिफ्लेक्शन इसमें होने वाली है। तो इसमें हुआ जी, करंट इसमें जा, इसको कहते हैं हम आई जी। इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा रहा है। गैल्वेनोमीटर करंट ये कितना होने वाला है? इट विल बी यूज इन मिली एम्पियर। राइट। तो आई जी मैक्स अगर मैं कहूं, मैक्सिमम करंट इसमें से कितना पास करेंगे, इट विल बी फ्यू मिली एम्पियर, लेट अस से 10 मिली एम्पियर, फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल। राइट। इसी रेंज में होगा, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, मे बी 5 मिली एम्पियर। राइट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। राइट। इतने मिली एम्पियर करंट में क्या होगा, निडिल पूरी थीटा विल बी 120 डिग्री। थीटा विल बी 120 डिग्री। आपको समझ में आया? तो बताओ फिर 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? सपोज इट रोटेट बाय 5 डिग्री, हाउ मच इज द करंट? करंट कितना हो जाएगा? हम कहेंगे साहब 120 डिग्री, इट इज 10 मिली एम्पियर। लीनियर है, लीनियर रिलेशन है। 1 डिग्री यूनिटरी मेथड, 10/120, और 5 डिग्री 10/120 इंटू 5। ऐसे ही करते हैं ना यूनिटरी मेथड। ये ठीक है। तो कितना हो गया? 5/12 मिली एम्पियर। यू कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल और वट एवर। राइट। समझ में आ गया आपको? दिस इज ए गैल्वेनोमीटर, दिस ए गैल्वेनोमीटर। अगर इसमें ज्यादा करंट भेजे तो क्या होगा? सपोज मैं गलती से इसमें आई की वैल्यू 1 एम्पियर डाल दूं, तो क्या होगा? 1 एम्पियर। इसमें कितना जाना चाहिए था? सिर्फ 10 मिली एम्पियर। मैं 20 मिली एम्पियर भेज दूं, 50 मिली एम्पियर भेज दूं, तो क्या होगा ज्यादा करंट में? इफ द करंट इज मोर देन आई जी, वट विल हैपन? क्या होना चाहिए बताओ? किसी चीज को अगर हम ऐसा यूज करें जो उसका यूज नहीं है, जितने उस रेंज से बाहर है, तो क्या होगा? आवर गैल्वेनोमीटर विल बी डैमेज्ड। इट विल बी डैमेज्ड। बढ़िया बात है। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि इसमें एक्स्ट्रा करंट ना जाए, इसमें एक्स्ट्रा करंट ना जाए। ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? राइट। अब हमारे पास देखो कुछ तो हमारे चैलेंजेस हैं, और कुछ हमने काम करना है विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ दोज चैलेंजेस। विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ दोज चैलेंजेस हमने कुछ परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे बताओ, आप मार्केट में गए, आपने दुकानदार से बोला आई वॉन्ट एन एमीटर विच कैन मेजर अप टू 5 एम्पियर करंट। विच कैन मेजर अप टू 5 एम्पियर करंट। बढ़िया बात है। मगर दुकानदार के पास क्या था? मैन्युफैक्चरर के पास क्या था? मैन्युफैक्चरर के पास क्या चीज थी जी? इसके पास एक गैल्वेनोमीटर था। ही हैड ए गैल्वेनोमीटर जिसकी आईजी मैक्स बस 10 मिली एम्पियर, और इसकी रेजिस्टेंस जो थी गैल्वेनोमीटर की, सपोज दैट वाज 40 ओम। ठीक है। अब वो क्या करे कि आपको एमीटर बेच दे? वो क्या करे कि आपको एमीटर बेच दे? बढ़िया बात है, समझ में आ रही बात? राइट। तो वो क्या करेगा, कहेगा बॉस यहाँ से वायर आ रही है, इसमें 5 एम्पियर करंट है या उससे कम करंट है ना, 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है मेरा करंट। मुझे इसको नापना है करंट को, मुझे इसको नापना है, और मुझे अपना गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर क्या है? सिर्फ एक रेजिस्टेंस मान लो 40 ओम की। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर कितना करंट मुझे अलाउ करना है? 5 एम्पियर अगर आएगा तो यहाँ पर कितना अलाउ करना है? 10 मिली एम्पियर, क्योंकि उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, एक लो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दूंगा। इसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंट। बाईपास है ये। जैसे आजकल होता है ना हाईवे पे, आपको शहर में जाना पड़ेगा, बड़ा ट्रैफिक मिलेगा, तो इसको साथ एक बाईपास बना देते हैं जिससे ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। तो इसने इसको बाईपास बना दिया, और बाईपास बड़ा स्मूथ है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है जी।
तो 10 मिलियन पर करंट यहां जाए और बाकी का सारा करंट यहां पर जाए, तो यहां कितना करंट जाएगा? कितना जाएगा? ये करंट अगर आई है तो आई जी तो यहां गया, यहां पर कितना जाएगा? I minus IG. आई माइनस आई जी, इतना करंट यहां पर जाएगा। अब वो क्या करेगा, इसको एक बक्से में डाल देगा और बक्से का नाम रख देगा एमीटर। अब इसको गैल्वेनोमीटर कह के नहीं बेचेगा, इसको एमीटर कह के बेचेगा। ठीक है जी। और जो उसकी नीडल्स थी, प्योर एमीटर गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग थी? ये 0 मिली एम्पियर थी और ये 10 मिली एम्पियर थी। मगर अब 10 जब यहां जाएगा तो यहां से कितना है, 5 एम्पियर करंट नापेगा ये। तो उसको लिख देगा 5 एम्पियर और इसको लिख देगा 0 एम्पियर। अगर इसमें अगर हमारे 10 निशान बने हुए हैं, 9 निशान बने हुए हैं, तो 10 पार्टीशन हो रखे हैं। ठीक है जी। तो एक निशान हो गया 0.5 एम्पियर का, तो वो उसकी लीस्ट काउंट टाइप की हो गई। आपको समझ में आ गया? तो ऐसे हमने वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय ये सिंपल पुटिंग ए लो रेजिस्टेंस इन parallel with the galvanometer and putting the whole thing, calling it the whole thing ammeter and putting that in series. Now these are the terminals of the erstwhile galvanometer. उन्हीं टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो अंदर है छोटी सी रेजिस्टेंस, बाहर नहीं दिख रही है। यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो अब ओनली क्वेश्चन दैट विल कम टू यू एज ए स्टूडेंट इन द स्कूल एग्जाम इज हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एस? एस इज इक्वल टू हाउ मच हाउ मेनी ओम्स? तो बड़ा सिंपल है जी, ये दोनों तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वी अक्रॉस जी? इज इट नॉट आई जी, जो करंट इसमें जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है इसमें? S into I minus IG. दैट इज एस इंटू आई माइनस आई जी। तो ये दोनों तो बराबर होंगे, दैट इज द रूल ऑफ पैरेलल, राइट? तो क्या बन गया? एस कितना आ जाएगा जी? आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई माइनस आई। ठीक है, अब आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में। कुछ लोग तो क्या करेंगे, इसको आई माइनस आई जी को ऑलमोस्ट इज इट नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि देखो 5 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर क्या होने वाला है जी? ये 5 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर कितना हो गया? 0.01 एम्पियर। तो समवन कैन कॉल इट 4.99 एम्पियर डिनोमिनेटर में, एंड सब कहेंगे 5 ही है। तो सम पीपल जस्ट सिंपली राइट इट एज आई जी आर जी अपॉन आई, आई जी इंटू आर जी अपॉन आई, ऐसे शंट की वैल्यूज में निकाल लेंगे। आ गया समझ में आपको? हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, राइट? बाय पुटिंग ए शंट रेजिस्टेंस विच इज लो रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें वैसे हम। आई जी हमारा 40 ओम था, सॉरी आर जी 40 ओम था, आई जी बास 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 × 10⁻³ एम्पियर। और कैपिटल आई कितना था? 5 एम्पियर, राइट? तो कितना हो गया ये? इट बिकम 400 × 10⁻³ ओम, विच इज लाइक 400 मिली ओम, और वी कैन से 0.4 ओम। बढ़िया बात है। तो 0.4 ओम यहां पर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा 5 एम्पियर रीडिंग लेने वाला। आसान है, इसका क्वेश्चन जरूर आता है, वन ऑफ दीज, राइट? तो दिस इज कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है जी। हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर? गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये रेजिस्टेंस है जी, इसमें कुछ हमें दो एंड से कुछ करंट जा रहा था इसके अंदर, इसके दो एंड थे ए और बी, इनके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या किया यहां पर, अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 20 ओम की है, इसमें आई करंट जा रहा था, गैल्वेनोमीटर हमारा 40 ओम का था, तो करंट तो सारा बदल जाएगा इसके अंदर। अब 1/3 करंट 2/3 इसमें जाएगा, 1/3 इसमें चला जाएगा। तो नया करंट कितना हो जाएगा इसके अंदर? 2I/3। और इसमें कितना हो जाएगा? I/3।
तो न्यू वोल्टेज कितनी हो जाएगी इसमें एक्चुअली? पहले अगर वी वोल्ट थी तो अब कितनी हो जाएगी? 2/3 वी। तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया सर्किट का। सर्किट के मैंने 1/3 वोल्टेज तो ड्रॉप ही कर दी। समझ में आ रही बात? तो मुझे क्या करना है? और वैसे भी इतनी इतना सारा करंट ले ही नहीं पाएगा ये। इतना सारा करंट तो ले ही नहीं पाएगा ये, राइट? इसमें तो सिर्फ 10 मिली एम्पियर करंट परमिसिबल है। गैल्वेनोमीटर भी खराब हो जाएगा और सर्किट भी खराब हो जाएगा, डबल वे में सब कुछ खराब हो जाएगा। आ रही बात सामने? तो हम ये नहीं चाहते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैं एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दूं। यहां पर मैं ऐसे ही रेजिस्टेंस लगा दूं गैल्वेनोमीटर के साथ। तो अब मेरा वोल्ट मीटर क्या है? ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये क्या है? इट इज ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। दिस एंटायर थिंग इज दी, ये दोनों टर्मिनल्स हैं हमारे अब इसके। ये दो टर्मिनल्स हैं हमारे वोल्ट मीटर के। ये दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है। अब क्या होने वाला है? देखो, अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है यहां से हमारा? देखो, वी वोल्टेज नापनी थी हमने। मान लो भी हमने 10 वोल्ट नापनी थी, है ना? कस्टमर ने कहता मुझे 10 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट के बीच में कुछ नापना है। तो मैं क्या कहूंगा? मेरा आरजी तो 40 ओम है और इसमें करंट कितना परमिसिबल है? 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर जब जाएगा तो हम कहेंगे 10 वोल्ट। तो हम कहेंगे 10 वोल्ट। बढ़िया बात है। हाँ, तो ऐसा हम डिजाइन करेंगे इसको। 5 मिली एम्पियर जाएगा तो फाइव फाइव 5 वोल्ट हो जाएगा। लाइक दैट, राइट? तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? 10 वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? आई जी इंटू R+R। ऐसा? तो V इज इक्वल टू, जो हमें मेजर करनी है मैक्सिमम V/I/G इज R+R/G। तो R कितनी हो गई हमारी? V/I/G -R/G। इतनी रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में लगाऊंगा गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। इसका एग्जांपल करें, सेम एग्जांपल करें, बताओ कितनी होनी चाहिए? हमारा आईजी कितना था? हमने लिया था कितना? 10 मिली एम्पियर। हमारे आरजी कितनी थी? 40 ओम ऐसे ली थी हमने। हमें वोल्ट मीटर कितना बनाना है? 10 वोल्ट का। तो बताओ रेजिस्टेंस कितनी चाहिए सीरीज में? ये फॉर्मूला लगा दें। V/I/G, आई जी मैक्स -R/G। तो 10 आई जी कितना था? 10 मिली एम्पियर। 10 × 10⁻³ एम्पियर -40। ऐसा? तो ये कितना हो गया? 10 10 तो कट गया, 10⁻³ ऊपर जाके +3 बन जाएगा। तो 1000 - 40 विच इज लाइक 960 ओम। इतने को हम सीरीज में लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि इसको V/I/G इतना बड़ा हो जाता है कि आरजी को हम शायद, नहीं आरजी को तो नहीं इसमें छोड़ते, V/I/G, या अगर आरजी बहुत कम है तब। नॉर्मली तो ऐसा नहीं है। ठीक है guys, ये कन्वर्ट करना आ गया, हमें समझ में आ गई बात। हाउ टू कन्वर्ट ए वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, और हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। एनी क्वेश्चंस? राइट। इसके थोड़ा एग्जांपल्स करें। एग्जांपल्स करें, आपको पास जेई वगैरह में मिल जाएंगे एग्जांपल वैसे तो उनके। मगर लेट अस आज जेमिनी गिव ए क्विज ऑफ हाउ मेनी? 10 questions. Give an online quiz on converting a galvanometer into ammeter or voltmeter. CBC level and J level questions. Let us see. Shall we try? पढ़ो कोई।
बड़ा करो थोड़ा इसको। कैन यू सी इट? शैल यू कॉपी इट? वेट। सिर्फ बी है क्या आंसर? मूविंग coil resistance Rg and a full scale reflection current is Ig, right? Ig max, right? To convert into emitter of range 0 to I, a shunt resistor is connected in parallel. What is the correct formula? ये तो हमने देखा था। हमने देखा था Ig into Rg and that should be equal to I minus Ig into shunt resistance। तो shunt resistance क्या हो गई? Ig into Rg अपॉन I minus Ig। ठीक बात है? ठीक बताया, यही बताया आपने, right? So this should be B, right? This should be B. Maybe you could have done it without copying it. All right. बताओ। To convert a galvanometer into voltmeter capable of measuring up to a maximum voltage V, a high resistance R must be connected in series, right? अभी हमने डिस्कस किया। If Rg is the voltmeter resistance and Ig is its full scale reflection current, the value of R is given by, है जी, हमने देखा था ना अभी। वैल्यू ऑफ आर क्या निकाली थी हमने? V बाई आई जी माइनस आर जी, राइट? और थ्री। तो ऐसा कुछ होना चाहिए इसके अंदर, V बाई आई जी माइनस आर जी। दिस लुक्स लाइक द वन, राइट? ठीक है यस। ध्रुव, शुड बिकम सी। यस। तो ये तो चलो रिवीजन था, ठीक है, दे वर नॉट रियली क्वेश्चंस। इसमें देखिए हम, वेट, बोलो जी। अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, बताओ क्या दिया हुआ है? 30 क्या है? आर जी 30 ओम, आई जी फुल रिफ्लेक्शन 20 मिली एम्पियर। मैंने आपको बोला था ना इसी रेंज में होगी, 10 20 40 60 100, इस रेंज में आर मिलने वाली है। और आई जी आपको मिली एम्पियर मिलने वाला है, 10 मिली एम्पियर, 5 20 40 मिली एम्पियर, उस रेंज में। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप यू विल गेट ए idea of, right? That's what it is, right? If a maximum current of 3 ampere is to be measured using this meter, तुम्हारा आई कितना है? 3 एम्पियर जो नापना है हमें। बताओ शंट रेजिस्टेंस बतानी है, कितनी हो जाएगी शंट रेजिस्टेंस? तो शंट रेजिस्टेंस इंटू आई माइनस आई जी विच इज 3 माइनस 20 मिली एम्पियर इज 20 बाई 1000 करेंगे तो 0.02, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई जी विच इज 0.02 मल्टीप्लाई बाई आर जी विच इज 30। इज इट फाइन शिवांश? इज इट फाइन, राइट? यही फॉर्मूला है ना, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। बस वही लगा दिया हमने, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम। 0.02 इंटू 30 अपॉन 2.98, चले इसे 3 माइनस 0.02, 2.98 कितना हो गया ये डेसिमल हटा दें तो 2 इंटू 30 अपॉन 298, एंड दैट इज सेइंग इक्वल टू 30/x। एक्स की वैल्यू पूछी इसने, तो 30 तो कट गए, एक्स कितना हो गया जी? 298/2 विच इज लाइक 149, राइट?
बढ़िया बात है गाइस. दिस शुड बी आवर आंसर. लेट्स मूव अहेड. आई एम जस्ट होपिंग दैट देयर विल बी सम रिवीजन एंड सम लर्निंग, राइट. कुछ तो नई चीजें भी आएंगी इसके अंदर जो कि हमने भी नहीं डिस्कस की होंगी. तो वो इसको हम करेंगे तो हमारे कवर हो जाएंगे गैप्स. 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं. 10 क्वेश्चन में टॉपिक अच्छे से हमें आ जाएगा, राइट. ये पूरा कट रहा है इसके अंदर ना, बिकॉज मैंने इसको थोड़ा वो कर दिया था. इसको थोड़ा मैं ऐसा ऐसा कर लूँ जिससे कटे ना. बोलो जी. पढ़ेगा कोई? क्या हो रहा है? कंसिडर ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर. बताया था ना, इसको कहते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, राइट. द टॉर्शनल कांस्टेंट. अच्छा, गैल्वेनोमीटर की स्ट्रक्चर हमने इंटरनल पढ़ी नहीं है अभी. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन देन वी कैन इग्नोर, राइट. ये हम कब पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर में. ठीक है. ओके, तो देर कैन भी प्रॉब्लम हो सकता है बाकी सारे क्वेश्चन इसी सेंस में हो. आई शुड हैव टोल्ड इट नॉट टू इंक्लूड. या ये तो ठीक है. ये तो बताओ, डायरेक्टली है तो बोलो. इसको सॉल्व करके बताओ. फॉर्मूला है ना आपके सामने. ये क्या वैल्यू है? बोलो शिवांश, ये क्या है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? 100 ओम हाँ, रेजिस्टर। इसको क्या नाम है इसका? व्हाट इज दिस? इट इज द आरजी, राइट. आरजी। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. और ये क्या है? 1 मिली एम्पियर. इट इज दी आईजी। आईजी। इट इज द आईजी. नाउ वी वांट ए वोल्ट मीटर मेजरिंग अप टू 10 वोल्ट. तो V इज 10, राइट. V इज 10. तुम्हारा क्या है? V अपॉन आई जी माइनस आर जी. निकालो. V अपॉन आई जी. 10 अपॉन 1 मिली एम्पियर मतलब 10,000 हो गया, राइट. तो 10,000 माइनस 100. 10,000 माइनस 100 ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड. 10,000 माइनस 100 इज 9,900. या ठीक है. इज इट गुड? हैव यू डन इट राइट? ये हो गया हमारा. बताओ, व्हाट हैपेंस टू द ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन ए गैल्वेनोमीटर इज मॉडिफाइड इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली. बताओ. जब मैं एमीटर लगाऊंगा तो कुछ तो रेजिस्टेंस ऐड करेगा, वो सीरीज में लगा रहे हैं. तो सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी। और जब मैं वोल्टमीटर लगाऊंगा तो पैरेलल में लगाऊंगा तो सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, राइट. इट इंक्रीजेस फॉर एमीटर and decreases for voltmeter, not significantly as such. पर चलो सिग्निफिकेंटली लिखा है इसने तो बाकी तो लिटिल बिट तो करके चॉइस हो गया है नहीं. डिक्रीजेस फॉर एमीटर तो ठीक नहीं है. इंक्रीजेस फॉर है ना. सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर? बी। बी. नॉट क्वाइट. Decreases significantly for emitter. An emitter uses a very low shunt in parallel. वो शायद पूछ रहा है कि ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रांच. Okay, I think the way he's reading the question is कि galvanometer was already there, but now we modify into an emitter. तो we are decreasing the resistance. अच्छा, इसलिए significantly वर्ड यूज किया था. I was thinking why he has used the word significantly, right? Because doesn't now he's saying that it is a significant improvement if I put a shunt resistance in parallel in the emitter with very low resistance. So overall, the negative effect of the galvanometer is
सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। तो जो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई थी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाने से, वो काफी घट गई है। और वोल्ट मीटर से लगाने से जो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई थी, वो काफी बढ़ गई है। आप देख रहे हो, क्वेश्चन को उल्टा रीड किया इसने, राइट? या आई थिंक दैट वाज द गिव अवे, बी जस्ट इग्नोर द सिग्निफिकेंट वर्ड। लग रहा था सिग्निफिकेंट, मैं आपको बोला भी था सिग्निफिकेंट क्यों आ गया, क्योंकि सिग्निफिकेंट तो नहीं चेंज होता, फिर तो कोई खरीदेगा नहीं हमारा मीटर वोल्ट मीटर। तो वट इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग टू emphasize this thing, that it is such a vast improvement that putting this small resistance in parallel with a galvanometer for converting into ammeter, वो तो हमने देखा भी था। बिना शॉर्ट शंट रेजिस्टेंस के 40 ओम का था, और शंट रेजिस्टेंस अगर हम लगा दो मिली ओम में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी? 40 ओम तो छोड़ो, मिली ओम में हो जाएगी। तो इट विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, इट विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली फॉर एमीटर। ठीक है? तो हमारा कम्युनिकेशन देखो, इसलिए इससे ऑलवेज चैलेंज इन द जेई काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपको सिर्फ फिजिक्स आती भी है, बच्चे सोचते हैं कि हमने सही करके आए हैं, लेकिन बाद में नेगेटिव मार्क्स बहुत हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन, राइट? एंड देयर वाज ए रेड फ्लैग, सिग्निफिकेंटली वर्ड। maybe if we could read it again we could have found it, right? I don't blame the this thing, Gemini, for it, right? We did not read it that well. Okay, this is about two moving coils M1 and M2। ये तो भी आउट ऑफ सिलेबस है भी, क्योंकि हमने मैग्नेटिफाई किया नहीं, हम तो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, राइट? ये बताओ, आइडियल एमीटर क्या होगा? कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, इट विल हैव ए जीरो रेजिस्टेंस। एंड आइडियल वोल्टमीटर विल हैव ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। फाइनाइट। तो चॉइस बिकम्स डी, राइट? एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी, अब आर जी की जगह सिर्फ जी भी लिख देते हैं बहुत बार, और शंट रेजिस्टेंस एस। टू कीप द मेन सर्किट इन द current in the circuit unaltered, the additional resistance that must be put in series with the whole combination. A galvanometer resistance R is shunted by a resistance S to keep the main current in the circuit unaltered. The additional resistance that must be put in series with the whole combination. वो कह रहा है कि हमने एस लगा दी तो रेजिस्टेंस कम हो गई, फिर से बढ़ाना चाहता है वो। है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है, बट चलो, we can still look at it. वो कह रहा है कि हमारा सर्किट में कुछ करंट आ रहा था, आई करंट आ रहा था। कब आ रहा था? जब मैंने इसमें जी लगा रखी थी। ठीक है, जी तो लगी हुई थी, आई आ रहा था। अब मैंने जी के साथ एक एस लगा दी। क्यों लगा दी एस? एस क्यों लगा दी? क्योंकि सारा करंट इसमें जा नहीं सकता, इसमें तो सिर्फ आई जी जा सकता है। ज्यादा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, ज्यादा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, है ना? इसको खराब होने से बचाने के लिए। मगर मैंने सर्किट में रेजिस्टेंस को ओवरऑल चेंज नहीं करना, तो यहां पर मैं एक आर लगा दूं, तो बेसिकली ओवरऑल रेजिस्टेंस वो पहले जी ही चाहता है। अब कितनी हो जाएगी? जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। वो तो ये वाली हो गई, और प्लस आर, ये मिला के शायद वो जी ही चाहता है जो पहले थी बिना इसके। समझ आई बात है? बिना शंट रेजिस्टेंस क्या थी? जी। तो शंट लगाने के बाद एक और सीरीज में रेजिस्टेंस आर लगाने के बाद वी स्टिल वांट जी, वी स्टिल वांट जी। तो दिस बिकम्स आवर दिस थिंग, राइट? तो एडिशनल रेजिस्टेंस आर कितनी हो जाएगी? जी माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस। ऐसा कुछ हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा फिर? फ्रैक्शन, ये एस स्क्वायर वगैरह कुछ किया तो है इसने, ये दिखा रहा है इसने जी स्क्वायर इंटू जी प्लस है ना, ऐसा कुछ आ रहा है हमारा। ये ठीक से आए नहीं है इसके।
बट जी स्क्वायर की टर्म यहां पर तो आ रही है इसमें, जी स्क्वायर, हाँ, प्लस जी एस माइनस जी एस कट गए, तो जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस ऐसा आ रहा है, राइट। आर की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ, तो दिस लुक्स राइट, इज राइट, जी स्क्वायर अपॉन जी जी। प्लस एक्स। बात समझ में आई, या दिस लुक्स राइट, या राइट, जी एस अपॉन जी प्लस एस प्लस आर इक्वल टू जी, राइट, तो जी माइनस दिस इक्वल टू आर, राइट। आई होप यू गॉट इट, राइट। तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो, लैंग्वेज का खेल है। अदरवाइज क्वेश्चन तो आसान है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, आसान है। इसका क्वेश्चन आता बहुत है, इसलिए मैंने टाइम लगाया इसके ऊपर, अदरवाइज इट डिड नॉट डिजर्व सो मच टाइम, बट देन यू डोंट वांट टू लूज मार्क्स ऑन दिस, राइट। इट्स वेरी इजी एंड इट कम्स। ये बताओ शिवम, शिवांश, इट कैन बी स्केल इनटू ए मल्टी रेंज एमीटर, राइट, बाय यूटिलाइजिंग ए, अच्छा, सिलेक्शन डायल विद मल्टीपल करंट पैरेलल शंट्स। वो कह रहा है जी मैं एक ही को बेच दूं और बोलूं आपको 5 एमीटर की रेंज, 5 एम्पियर की रेंज चाहिए, कस्टमर को पूछूं तो मैं 5 की भी ले लो, और 10 की चाहिए तो 10 की ले लो, 15 की चाहिए 15 की ले लो, तो अलग अलग शंट लगा दूंगा। ये तो हमारी जी है ही, एक तो हमारी जी है, और साथ में शंट की मैं ऑप्शन दे दूंगा, ये ऑप्शन ले लो, ठीक है जी, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ऐसे ले लो, इनमें से किसी में जिसमें की डालोगे, जहां पर भी की कनेक्ट करोगे वो कनेक्ट हो जाएगी, S1, S2, S3। इनको चेंज करने से जितना एस छोटा होगा उतनी रेंज बड़ी हो जाएगी, राइट, उतने एमीटर ज्यादा, अभी ज्यादा हो जाएंगे, राइट। डज इट मेक सेंस, उतने ज्यादा एम्पियर्स आप नाप सकोगे, उतने ज्यादा एम्पियर नाप सकोगे। वाई सेइंग मल्टीपल रेंज, क्योंकि देखो ना, अगर मान लो आप 50 मान लो 10 एम्पियर की आप रेंज बना ले, तो फिर आपका लीस्ट काउंट छोटा हो जाएगा ना। अगर 10 ही निशान लगा रखे हैं तो 1 एम्पियर का एक निशान हो जाएगा, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, राइट, लीस्ट काउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 एम्पियर तक नापना है तो आप 1 एम्पियर की रेंज रखो, तो फिर आपको देखो 0.1 एम्पियर की एक्यूरेसी मिलेगी, प्रिसीजन। समझ में आ रही बात। इसलिए रेंज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा ही रेंज बना दें, जरूरत से ज्यादा रेंज बना देंगे तो हमारी वो कम हो जाएगी, लीस्ट काउंट कम हो जाएगी। यू अंडरस्टैंडिंग। तो क्या करना चाहिए हमें, यूटिलाइज दिस सिलेक्शन सेक्शन डायल विद मल्टीपल पैरेलल शंट है। इफ ए लोअर लार्जर मैक्सिमम करंट रेंज इज सिलेक्टेड, व्हाट टाइप ऑफ शंट डिस्टेंस, क्या बोल रहे हो आप ध्रुव? लार्जर शंट रेजिस्टेंस। लार्जर शंट डिस्टेंस फॉर द लोअर रेंज, और हायर रेंज के लिए स्मॉलर शंट डिस्टेंस। तो स्मॉलर। ए पूछ रहा है, तो ए इज द आंसर, राइट। Smaller is for the higher range, right? No shunt resistance will damage the galvanometer. It will just for the फिर IG range में बचेगी उसमें बस सिर्फ। Shunt will remains complete identical. चलो, तो we should get A as our answer, right? All right. We got 3 wrong. अच्छा, 2 हमने छोड़ दिए थे हमने, because they are out of syllabus. We got 1 wrong. Okay. Any questions, guys? Right. We did one practice question and one with this, this topic, right? आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले सर्किट सॉल्व करने आते हैं, है ना, जेई में आते हैं इस टाइप क्वेश्चन, लैडर प्रॉब्लम्स। लैडर प्रॉब्लम, यू नो इट, राइट। करने की जरूरत नहीं है हमें ना, ठीक है फिर, दैट्स फाइन, आई विल सेंड यू सम, राइट। ये हमने किया, बीट्स ऑन बीट्स हमने पहले कर दिया था, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स, वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स, रिमेनिंग थिंग्स वी कैन कवर थ्रू क्वेश्चंस। प्लीज डू दी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के भी कर लो। ये सब हमने कर लिया थी, सिलेबस तो हमने कवर कर लिया, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बहुत चीज़ें कट गई हैं। पहले पोटेंशियोमीटर होता था, अब तो मीटर ब्रिज भी देख रहे हैं, इसके अंदर नहीं है।
right? So please complete this question. We can maybe devote one class or I'll send you a video. बस इतने ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। आप इनको कर लो, अगर आपने किए इनमें से कुछ पूछना है तो बताओ इन क्वेश्चन में से, एनसीईआरटी वालों में से। अदरवाइज प्लीज डू फ्रॉम ध्रुव, यू वर आस्किंग अबाउट सम क्वेश्चन जो कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। कैन यू लोकेट सम? इफ यू कैन लोकेट सर मतलब हाँ सर्किट प्रॉब्लम्स में आ रही थी, मैं आपको भेज दूंगा बाद में। ठीक है, ठीक है, आप भेज देना। तो वेदर वी कैन डू इट नेक्स्ट क्लास और विल सेंड यू सम सॉल्यूशंस। ओके, लेट्स स्टॉप देन। ओके, थैंक यू।